लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। चर्चा है कि आजमगढ़, इटावा या फिर फिरोजाबाद सीट से किसी एक सीट से उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आजमगढ़ और इटावा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि अगर देखा जाए फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव अच्छे खासे दमखम भरते नजर आए थे, लेकिन पिछली बार 2019 के चुनाव में ही चाचा शिवपाल यहां से उतरे थे, लेकिन समीकरण बदल गया था। खैर, अब चर्चा करना चाहेंगे चाचा शिवपाल पर नहीं, बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव पर, क्योंकि जब प्रसपा पार्टी थी, जब सपा में विलय नहीं हुआ था प्रसपा का, तो उससे पहले प्रसपा पार्टी में बड़ी भूमिका निभाते थे आदित्य यादव। लेकिन जब से प्रसपा और सपा का विलय हुआ है, तब से आदित्य और चाचा शिवपाल दोनों की ही बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर सवालात समय समय पर खड़े हुए। लेकिन अब सूत्रों के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर चाचा शिवपाल को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा, आजमगढ़ या किसी बड़ी सीट से उतारा जाएगा, तो ऐसे में अगर वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो बेहतरीन बात रहेगी। और जो कि उनका जितना बड़ा कद हो चुका, जितना बड़ा ओहदा है, उस मान सम्मान के लिहाज से देखा जाए, अगर आजमगढ़ या किसी और सीट से उतरते हैं तो शायद वो जीत हासिल कर लें। और ऐसे में अगर वो जीत जाएंगे तो शिवपाल यादव जिस सीट से विधायक थे, यानी जसवंत नगर, जब वो सीट खाली होगी तो उसी सीट से आदित्य यादव को चुनाव लड़ा दिया जाएगा। लेकिन चर्चा इस बात की भी थी कि जिस लिहाज से अखिलेश यादव ने दावा किया 80 हराओ बीजेपी हटाओ, लेकिन क्या उस 80 सीटों में से किसी एक सीट पर चाचा शिवपाल और आदित्य यादव दोनों को अलग अलग उतारा जा सकता है या नहीं, यानी कि आदित्य को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है या नहीं। क्योंकि जब डिंपल यादव को लड़ाया जा सकता है और डिंपल यादव ने जीत हासिल करी, और बड़े कद की नेता है डिंपल यादव, लेकिन इसमें धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव जैसे बड़े नेता हैं, तो आदित्य यादव का नाम क्यों नहीं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि आदित्य यादव को जब जसवंत नगर सीट खाली होगी, अगर खाली होगी, तो उन्हें वहां से चुनाव लड़ा दिया जाएगा, वरना बीच में कोई ना कोई बड़े उपचुनाव की तैयारियां रहेंगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई बार ऐसे मौके बनते हैं कि कुछ सीटें खाली होती हैं, और जब वो सीटें खाली होती हैं तो वहां पर उपचुनाव की स्थिति आती है, फिर वहां से किसी एक में आदित्य यादव को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चाचा शिवपाल को भी इसी बात की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि चाचा शिवपाल का राजनीतिक जीवन आप जानते हैं कितना ही है, लेकिन उनके बेटे आदित्य यादव की समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी भूमिका साफ हो जाए, इस पर वो अपनी तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आदित्य यादव इस फैसले से मानेंगे या फिर उनको बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए? क्योंकि चाचा शिवपाल आदित्य यादव को इस कदर तैयार कर रहे थे कि मैनपुरी की सीट से उनको उपचुनाव लड़ाया जाता लोकसभा का, लेकिन अब सपा और प्रसपा का विलय हो गया और डिंपल यादव मैनपुरी की सांसद है, तो वहां पर उतारना बेहतर नहीं रहेगा। बाकी अपने राय इस मसले पर जोर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।